सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ज़्यादा गर्मी के दिनों में पशुओं को क्या खिलाना पिलाना चाहिए। जैसा कि अब सभी जानते हैं, इन दिनों तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, पूरा दिन लू चलती रहती है, जिसके कारण पशुओं में काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि दूध देने वाले पशुओं ने दूध देना कम कर दिया है, पशु खाते कम हैं, जुगाली कम करते हैं, पूरा दिन खड़े रह करके हाँफते रहते हैं। इसके अलावा गब्बन पशुओं की प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। जो पशु ब्याह रहे हैं वो या तो समय से पहले बच्चा दे रहे हैं, अगर वो सही समय पर ब्याते हैं तो उनकी जेर नहीं डलती है। तो आइए जान लेते हैं कि आप अपने पशुओं की फीडिंग में क्या कुछ बदलाव करके अपने पशुओं को इन सभी समस्याओं से बचा सकते हैं, और गर्मी को ध्यान में रखते हुए आप अपने पशुओं को कौन कौन से अलग से सप्लीमेंट दे करके उनका दूध या तो बढ़ा सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भैंस के फार्म की तुलना में गाय के फार्म में गर्मी की वजह से ज्यादा तकलीफ होती है। खास करके अगर आपके पास एक HF नस्ल है तो वो गर्मी की वजह से ज्यादा हीट स्ट्रेस में चली जाती है। अब ये गर्मी अपने पशुओं को किस तरीके से प्रभावित करती है, देखिए, जैसे ही बाहरी तापमान बढ़ता है तो अपने पशुओं का जो खाने पचाने और दूध बनाने का साइकिल होता है, जो रूटीन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आम दिनों में जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो अपने पशु ज़्यादा खाते हैं, जो वो खाते हैं वो पूरी तरीके से पच जाता है। पचने के बाद हमें दूध भी बढ़िया मिलता है। इस स्थिति में पशु और पशुपालक दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि अपना पशु बढ़िया खाता है तो उसके जो शरीर के मिनरल विटामिन हैं वो पूरे हो जाते हैं, और जब हमें वो ज़्यादा दूध देता है तो पशुपालक की भी जरूरत पूरी हो जाती है। पर जैसे ही गर्मी बढ़ती है, जैसे ही तापमान तकरीबन 30 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है अपने पशुओं के खाने के ऊपर। तकरीबन 30% तक अपने पशु खाना पीना कम कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे में पानी का इंटेक भी कम होता है, पशु खाते भी कम है, और गर्मी की वजह से दूसरी समस्या आती है, अपने पशु जो भी खाते हैं वो कम बचता है, यानी कि अपने पशुओं की जुगाली कम हो जाती है। और खास करके जो फाइबर होता है, जो कॉम्प्लेक्स फाइबर है, जैसा कि हम बात करें जो स्ट्रा है, जो भूसा है, वो अपने पशुओं में कम बचता है और अनपच फॉर्म में बाहर आता जाता है। तीसरी चीज होती है, अपने पशु हाँफते हैं, पशु खड़े रहते हैं, गर्दन को लटका करके जीव बाहर निकाल करके हाँफते हैं। इन तीनों कंडीशंस में अपने पशुओं का जो दूध है वो एकदम से कम हो जाता है। दोस्तों, सिर्फ दूध ही नहीं, इससे अपने पशु का जो बॉडी वेट है वो भी काफ़ी तेज़ी से कम होता है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपने पशुओं की अच्छी डाइजेशन के लिए और इनटेक को बढ़ाने के लिए आपने अपने एक पशु को एक दिन का कम से कम 10 ग्राम तक का यीस्ट देना है। दोस्तों, जो लाइव यीस्ट होता है ये अपने पशु की डाइजेशन प्रोसेस को तेज कर देता है। जो फाइबर है, जो ड्राई मैटर है, वो यीस्ट की मदद से आसानी से पच जाता है। दोस्तों, असल में होता क्या है, जब अपना पशु ज़्यादा ड्राई मैटर का इंटेक लेता है, ज़्यादा सूखा चारा खाता है, तो ऐसे में उसको ज़्यादा जुगाली करनी पड़ती है उसको पचाने के लिए। और जैसे ही अपना पशु ज़्यादा जुगाली करता है तो उसके शरीर का जो तापमान है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण होता है कि गर्मी के मौसम में अपने जो पशु हैं वो सिलेक्टिव फीड लेते हैं, यानी कि अगर आप अपने पशु को हरा चारा और भूसा और फीड मिला करके दे दोगे तो वो सिलेक्टिव फीड लेगा, यानी कि भूसे को साइड में निकाल देगा और सिर्फ हरा चारा खाएगा, क्योंकि पशु को पता है कि उसको ड्राई मैटर को पचाने के लिए ज़्यादा जुगाली करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका तापमान बढ़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप लाइव यीस्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपका पशु इंटेक भी बढ़ा देगा, ड्राई मैटर का जो डाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा। इससे सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके पशु के दूध के प्रोडक्शन के ऊपर। तो ऐसे में आप अपने एक पशु को एक दिन का 10 ग्राम यीस्ट चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि अपने पशु को थोड़ा सा जो ड्राई मैटर है, जो भूसा है, वो थोड़ा कम कर दीजिए। ऐसे में आप अपने पशु को साइलेज भी दे सकते हो। पर अगर आपके पास हरा चारा, कच्चा हरा चारा अवेलेबल है तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। खास करके मक्की का जो हरा चारा है दोस्तों, वो गर्मियों के मौसम में अपने पशुओं को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि हरे चारे में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, जिससे अपने पशु जो है वो उसको आसानी से पचा लेते हैं। और दोस्तों, मक्की के हरे चारे में कुदरती तौर पर बफर भी होता है, जिसके कारण वो बहुत ही तेज़ी से पचता है और अपने पशु को अब्जॉर्ब हो जाता है।
इसके अलावा दोस्तों आप दूसरा काम क्या कर सकते हो कि अपने पशु को बाईपास फैट जरूर दीजिए। तो आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि ज़्यादा गर्मी के कारण आपके जो पशु हैं वो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं। दोस्तों उसका असल कारण होता है एनर्जी लॉस। आपके पशु का जो ज़्यादातर एनर्जी का हिस्सा है, तकरीबन 20 से 30% हिस्सा वो हांफने में ही चला जाता है, जिसके कारण उसका सीधा असर पड़ता है उसके खाने पचाने और दूध बनाने की एक्टिविटी पर। ऐसे में आपका जो पशु है वो सुस्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप अपने पशु को बाईपास फैट देते हो तो दोस्तों बाईपास फैट एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये अपने पशु की डाइजेशन को, अपने पशु के रूमन को बिना डिस्टर्ब किए उसको बाईपास कर देता है और इंटेस्टाइन में जाकर के अपने पशु को ऑब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऐसे में दोस्तों बाईपास फैट आपके पशु को काफ़ी ज़्यादा फायदे कर सकती है। एक तो वो आपके पशु को एनर्जी देगी, दूसरा आपका पशु उससे ज़्यादा वीक नहीं होगा। यानी कि असल में ये फैट होती है, ऑयल और फैट होता है जो आपके पशु को पर्याप्त मात्रा में फैट और ऑयल प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण आपका पशु गर्मी के महीने में ज़्यादा दुबला पतला नहीं होगा और आगे चल के उसके कंसेप्शन में भी ये हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों गर्मी के महीनों में आपने अपने पशु को जो तीसरी जरूरी चीज़ देनी है वो है बफर। दोस्तों आप बफर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मीठा सोडा भी ले सकते हो। दोस्तों जो मीठे सोडे की या बफर की डोज होती है वो उसके टोटल ड्राई मैटर के 0.8% होती है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो आपने अपने एक पशु को जिसका वजन तकरीबन 500 किलो से ज़्यादा है, उसको आप एक दिन में एक पशु को तकरीबन 50 से 100 ग्राम तक बफर एक दिन का दे सकते हो। दोस्तों ये जो बफर होता है ये भी अपने पशु की डाइजेशन को आसान बनाता है, उसके रूमन के पीएच को ये स्टेबल रखता है। ऐसे में आपके पशु को कभी भी एसिडोसिस नहीं होगा। बफर के साथ आप साल्ट ऐड कर सकते हो, यानी कि सफेद नमक। दोस्तों नमक की सहायता से आपके पशु को ज़्यादा प्यास लगेगी। जब ज़्यादा प्यास लगेगी तो वो पानी ज़्यादा पिएगा, उसका वाटर इंटेक बढ़ जाएगा, जो उसको हीट स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा आपने विटामिन का इस्तेमाल गर्मियों के महीनों में जरूर करना है। दोस्तों काफ़ी सारे फार्मर्स गर्मी के महीने आते ही विटामिन को कम कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये विटामिन अपने पशु पर ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों मेरी कुछ ही दिन पहले एक न्यूट्रिशन के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने यह बताया कि गर्मी के महीने में पशुओं में जो विटामिन की जो लागत है, विटामिन की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। तो हमने विटामिन को कम नहीं करना, आप उसकी डोज बढ़ा सकते हो। ऐसे में दोस्तों आप विटामिन ए, विटामिन D3 और ई का इस्तेमाल जरूर करें। ये सारे विटामिन आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे, इसके प्रीमिक्स भी काफ़ी सारी कंपनियों के आते हैं। तो जो भी कंपनी जितनी भी डोज रिकमेंड करती है विटामिन की, तो वो आप गर्मियों में अपने पशु को जरूर दें। ऐसे में ये विटामिन आपके पशु को हेल्दी रखेंगे, डिहाइड्रेशन से बचाए रखेंगे। डिहाइड्रेशन दोस्तों हम बोलते हैं पानी की कमी को। आमतौर पर गर्मियों के महीनों में पशुओं में पानी की कमी पड़ जाती है, जो पशुओं में गोबर का बांध का कारण बनती है। ऐसे में विटामिन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ये भी फायदा मिलेगा, आगे चल के आपके जो पशु हैं वो कंसीव भी अच्छे तरीके से कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये आपके पशु की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बढ़िया बनाए रखते हैं। ऐसे में जो पशु आपके बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आप उनको विटामिन चालू रखोगे तो आगे चल के जब बारिश का मौसम आएगा उस वक्त टेम्परेचर कम होने पर अगर आप अपने पशु की यही करोगे तो वो आपके पशु गब्बन रह जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप मिनरल मिक्सचर जरूर देते रहें। मिनरल मिक्सचर आप किसी भी कंपनी का दे सकते हो, उसकी आप 20 से 30 ग्राम तक डोज भी बढ़ा सकते हो, ताकि आपके पशु ज्यादा वीक ना पड़े, हेल्थ वाइज उनको गर्मी की वजह से ज्यादा दिक्कत ना आए, उनमें विटामिन और मिनरल्स की कमी ना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ तरीके आप अपना करके अपने पशुओं का दूध भी बढ़ा सकते हो और गर्मी में आने वाली समस्याओं से भी उन्हें बचा सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।